नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैमिली। और हिंदी शिक्षण वीडियो के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा का। प्रश्न नंबर 1, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ए विकल्प है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बी विकल्प है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। स विकल्प है मधुर वाणी। और द विकल्प है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तो आप सभी बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर 1 विकल्प ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बालक जब बोलता है तो वह अपनी बात को अपनी स्थिति और अपनी जो प्रारंभिक भाषा होती है उसी के अनुसार वह बात को अपने शब्दों के अंदर बताता है, जिससे वह आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य और श्रव्य साधनों का उद्देश्य नहीं है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है वाले प्रश्नों का आप ध्यान से देखें। तो इसमें नंबर 1 विकल्प है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना। ठीक है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना। ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ठीक है। विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना। तो अब इसमें अपन को पूछा है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। कक्षा के अंदर, भाषा कक्षा के अंदर उद्देश्य नहीं हो सकता। तो अपन देखते हैं आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, ये ठीक है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता को ध्यान रखना, ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ठीक है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, इस विकल्प में थोड़ा सा डाउट है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, चौथा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रिंसिपल जैसा कहेगा वो वैसा अपन नहीं कर सकते हैं विद्यालय में। वो उसका एक स्वयं का केंद्रवाद हो जाता है, इसलिए यह विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भाषा के विषय में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के विषय में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की गलतियों को केवल सूची बनाना। भाषा के विषय में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। इसके अंदर पूछा है भाषा के विषय में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का निदान करना, ठीक है। बच्चों को व्यस्त रखना, ये नहीं है। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, ये भी नहीं है। बच्चों की गलतियों को केवल सूची बनाना, ये नहीं। गलती की सूची बनाने से बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का निदान करना। सबसे पहले बच्चा की भाषा संबंधी जो कठिनाई होगी, उनके बोलने में, उनके लिखने में, उनके संबंधी जो भी विचार की जो कठिनाइयाँ होगी, उनका निदान करेगा अध्यापक। उसके बाद में उनके उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य तय करेगा। तो इसके अंदर विकल्प नंबर 1 सही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बच्चों के सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो के लिए आवश्यक है कि बच्चों की सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों का उच्चारण, ठीक है, व्याकरण का ज्ञान, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री, ठीक है, बच्चे द्वारा भाषा के प्रयोग के नियम समझना या जानना, सभी विकल्प सही हैं। बच्चों के उच्चारण, ये भी सीखने और क्षमता का विकसित करने के लिए आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान भी बच्चों को सीखने और समझने में विकसित करता है। पाठ्य पुस्तकों की सामग्री विकसित है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है ये देखना है। तो इसके अंदर विकल्प नंबर 4, बच्चे द्वारा भाषा के प्रयोग के नियम समझना व जानना। इसके द्वारा बच्चा नियम समझेगा, जानेगा, तो उसके बाद में वह उसका सही तरीके से प्रयोग कर पाएगा। तो विकल्प नंबर 4 सही होगा। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है।
भाषाई ज्ञान का क्या मूल्यांकन होता है? मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों के माध्यम से, उपयुक्त में से किसी माध्यम से नहीं। तो भाषा का जो सही भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, यह अपन लिखित एवं मौखिक दोनों माध्यम से कर सकते हैं। विकल्प नंबर 3 से सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? जो प्रारंभिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसके अंदर सुंदर से बच्चों को आकर्षित करने के लिए चित्र दिए जाते हैं, तो उन चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? विकल्प नंबर 1, पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देखने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। अब इसके अंदर जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। जैसे किसी शेर का चित्र होता है, तो शेर का चित्र देखते ही बच्चा सबसे पहले शेर के बारे में विचार करता है कि शेर ऐसा होता है, शेर डरावना होता है, शेर इतनी दूर तक जा सकता है। ऐसे अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 7, व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना। व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना आपके हिसाब से क्या है? इसका उत्तर क्या हो सकता है? पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना एक शिक्षक के लिए क्या हो सकता है? पूर्णतः उचित होता है, आंशिक रूप से उचित होता है, पूर्णतः असंभव होता है, बिल्कुल अनुचित है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो व्याकरण के जो संदर्भ प्रश्न होते हैं उनको आंकना पूर्णतः उचित होता है। इसके अंदर जो विकल्प नंबर 1 होगा वह पूर्णतः उचित, यह सही होगा, क्योंकि जो व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं उनको अगर बालकों को वाक्य के अंदर प्रयोग करके अच्छे अच्छे उदाहरण देकर संदर्भ के माध्यम से समझाया जाएगा तो व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। तो इसके अंदर विकल्प नंबर 1 पूर्णतः उचित है, यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? आप मान लो एक शिक्षक है, तो भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है विकल्प नंबर ए, बच्चों को सीखने के महत्व से परिचित कराना। विकल्प नंबर ब, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। नंबर 3 च, भाषा संसाधनों का अभाव होना। और नंबर 4 है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के उचित रणनीतियाँ तय करना। तो इसमें एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषताएं हैं। व्याकरण शिक्षण के अंदर जो विधि होती है आगमन विधि, उसकी क्या विशेषता है? तो इसके अंदर सबसे पहले नियम बताना। नंबर 2, पहले नियम का विश्लेषण करना। विकल्प नंबर 3, पहले मनोरंजक गतिविधि करना। विकल्प नंबर 4, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो व्याकरण शिक्षण के अंदर जो आगमन विधि होती है उसकी विशेषता होती है कि जो पहले शिक्षक होता है वह बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके बाद वह बच्चों को नियम बताता है। यह व्याकरण शिक्षण की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो वह कौन से सिद्धांत का प्रयोग करता है? जब छात्र
शिक्षक की भाषा का अनुसरण करे तो वह कौन से सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा रुचि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा अनुकरण का सिद्धांत, विकल्प नंबर 2। रुचि के सिद्धांत के अंदर तो बच्चे को जैसे कोई भी एक कविता कहानी दे दी तो बच्चा रुचि के साथ उस कार्य को करेगा। निरंतरता का सिद्धांत हमेशा बालक द्वारा जो कार्य या गतिविधि की जाती है उसे ही शामिल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुकरण। बालक शिक्षक की भाषा को देख कर जो हाव भाव होते हैं उनको समझ कर बालक जो अनुकरण करता है उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न थे आपके लिए और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।